M24 न्यूज़ चैनल में मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए भैया, हम लोग मौजूद हैं इको गार्डन में और ये वो जगह है जहाँ पर लोगों की आवाज़ दबाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा रखी गई है। इन लोगों को लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं बैठे हुए, बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती को लेकर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि इनकी अब उम्मीदें क्या है, सरकार से आश्वासन मिल रहा है या कुछ लग रहा है कि हो रहा है तो किस पोजीशन पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैठना पड़ रहा है घर परिवार को छोड़कर। तो क्या नाम है आपका? मैं प्रशांत तिवारी, जौनपुर से। अच्छा, तो प्रशांत तिवारी जी, आप जौनपुर से आए हैं, इतनी दूर से 250-300 किलोमीटर दूर से आए हैं। ये बताइए कितना दिन हो गया बैठे? आज हम लोगों का अनवरत धरने का 19वां दिन है। कितने दिन में कितनी कुछ दिक्कतें हुई, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, दिक्कतें तो है ही हैं। यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, अनवरत धरना है और 24/7 हम लोग बैठे हुए हैं। समस्याएं तो हैं, लेकिन जब अनवरत धरना हमारा है और जब तक हमारी मांग जो है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वो नहीं हो जाता, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। धरने तो बंद कर सकते नहीं हम लोग जब तक हमारी मांग नहीं हो जाती किसी भी तरह से। और अभी तक सरकार की तरफ से जो रवैया है वो एकदम पूरा जीरो है, कोई भी हमारी सुध नहीं ले रहा है। बीच में हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी का घेराव भी किया था, तो वहाँ से ये मिला कि शिक्षा मंत्री जी बाहर गए हैं और अभी तक की जो रिपोर्टिंग है कि आज शायद आने वाले हैं। वहाँ से हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला था 11-12 तारीख में। तो आज हम लोग आगे के लिए देखेंगे और फिर उनसे बात की जाएगी क्या है विभाग की तरफ से। और हमारे लिए 4-5 साल से भर्ती नहीं आई है, हम लोग रोड पे घूम रहे हैं पागलों की तरह। तो हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था है कि नहीं, कि या यहीं बैठे बैठे पागल हो जाएं हम लोग। 4-5 साल देखिए एक लंबा पीरियड होता है और ऐसे में कितनी उम्मीद से सरकार को लोग जुटाए हैं। अब अगर ये सब चीज़ें सामने आएंगी तो क्या हमारा देश आगे जा पाएगा? देखिए, बहुत दुख होता है कि हम लोग यही कहते हैं, अगर सच में आप हमारे बारे में कंसीडर नहीं कर रहे हो, हम लोगों को सोच नहीं रहे हो, तो आप एक काम करो ना, हमारे मताधिकार भी छीन लो, हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। अगर आपने कोर्स कराया है, DLED BTC जैसे कोर्स करा रहे हो, B.Ed आप करा रहे हो, फिर आप बोल दे रहे हो टेट करो, हम टेट भी कर दे रहे हैं, 3-3, 4-4 बार पास हैं टेट सी। उसके बाद आप सुपर टेट एग्जाम का आप कराते हो नौकरी के लिए, वो भी नहीं करा रहे हो। इसमें हमारा ये सब अलग अलग एग्जाम कराने की जरूरत क्यों पड़ी इनको मतलब क्या, हर खजाना भरने की पूरी तैयारी है। सीटेट सेंट्रल से होता है, दिल्ली से होता है, CBSE का। अब एग्जाम होगा तो उसके फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, सारे एक्सपेंसेस ही तो आते हैं इसमें। तो वही तो खजाना भरने की तैयारी हो रही है, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि लोगों को जीविका कैसे चलेगी। आप टेट देखिए, टेट में 21 लाख लोग अभी अप्लाई किए थे रिसेंट में, लास्ट में, लेकिन 21 लाख लोगों फॉर्म भर दिए। उससे पहले जो पास थे वो भी भर दिए इस उम्मीद में चलो भर्ती आएगा, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। अब फिर से तैयारी है सरकार की कि टेट कराएंगे। भाई टेट कितनी बार टेट कराओगे? जो आपका ये परीक्षा, तो पात्रता परीक्षा है ना, उसको तो सब लोग पास के लिए 21 लाख लोग, 20 लाख लोग पास हैं, लेकिन 20 लाख लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा? हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अब लड़ाई कर रहे हैं, अब करते करते ऐसे मर जाएं। सरकार क्या चाहती है कि सब लोग आके यहीं मर जाएं? देखिए, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है देश में। और देखिए, कहीं ना कहीं जहाँ रोज़गार देने की बात हो रही है और सबसे बड़ी चीज़ जो घूम फिर कर जो हर कोई प्रदर्शन करता है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है वोट पर। क्योंकि लोग वोट ही, एक वोट हम हमेशा से ही कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। तो जो लोग वोट देते हैं, जो जनता वोट देती है, बहुत ही उम्मीदों से देती है। अब सरकार के लिए एक अल्टीमेटम हम बता दें कि जो लोगों का वोट का बहिष्कार के दिमाग में आ गया है, क्योंकि ये बात इसलिए आई क्योंकि हम लोग थक चुके। भाई कितना प्रदर्शन करें, कितना आपके आगे हाथ फैलाएं, अपनी ही भर्ती के लिए अपना ही एग्जाम देने के बाद हाथ फैलाना पड़े, तो बहुत ही निंदनीय बात है। क्या कह रहे हैं? देखिए, हम सब एक शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार आज इको गार्डन की इस धरती पर हम सब बैठे हुए हैं। काफ़ी योग्यता हमारे अंदर होते हुए भी आज हम 4 साल से बेरोजगार हैं। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि सरकार हमारे ऊपर पूरी तरीके से अत्याचार कर रही है। क्योंकि देखिए, हम कहीं अगर जब योग्य हैं, अगर योग्यता हमारे अंदर कोई कमी होती तो आप भर्ती ना निकाली तो एक बात बनती, लेकिन हम सब पूर्ण तरीके से हम टेट सीटेट BTC DLED B.Ed एक उत्तीर्ण है अच्छे मार्कों के साथ, लेकिन तब पर भी हमारे साथ अत्याचार हुआ। आज मजबूरन हम सबको आज इको गार्डन में बैठना पड़ा, क्योंकि हमने इंतजार किया 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार किया, लेकिन इंतजार की घड़ियाँ जब लंबी होती जा रही थी, लेकिन हम यही सोचा गया कि भाई देखिए कुछ संघर्ष किया जाए, हो सकता है संघर्ष से ही लड़ाई जीती है। अभी तो हम तो शांत बैठे हैं, लेकिन बस अगर सरकार हम सबको सुनती नहीं है, अगर इको गार्डन में चाहती कि यहीं सब बैठे रहें, तो फिर हम देखिए हम सब सड़कों पर उतरेंगे।
फिर कहीं न कहीं कुछ घेराव होगा, कहीं न कहीं कोई प्रदर्शन होगा, तो सरकार हो सकता है कि ध्यान दे। आज हम इको गार्डन बैठे हैं क्योंकि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। यहाँ फिर तो सरकार ये कह देती है कि देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है, युवा जो है वो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वही चीज़ हमें होता अपनी पद को लेकर हमने भी यही बता रहे हैं आपसे ना कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। बाद में जब वही, क्योंकि हम एक बर्दाश्त की सीमा होती है, जब सीमा के ऊपर चला जाए तो हम सबको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो जब सड़क उतरेंगे तो कई तरीके की दिक्कतें सामने आएगी, सरकार को तब खुद समझ में आएगी। देखिए सरकार अग्निवीर योजना जो ला रही है, कहीं कहीं ये बेरोजगारों के लिए हताशा निराशा है, 4 साल 5 साल रिटायर कर देना, उसके लिए हम इसको ये सरकार के हम नहीं मानते हैं कि सरकार ये बहुत अच्छा करिए। बेरोजगारों के खिलाफ नाइंसाफ़ी कर रही है, कहीं के उनके भविष्य साथ खिलवाड़ कर रही है। भैया कितनी उम्मीद से वोट दिए थे बाबा जी? देखिए हम तो प्रयागराज से आए हुए हैं, बहुत ही उम्मीद के साथ वोट दिया गया था। लेकिन अगर भर्ती के मामले में देखा जाए तो ये सरकार सबसे फिसड्डी रही है भर्ती के मामले में, क्योंकि सरकार का ही तर्क है कि 51,112 पद सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लगाई हुई है। खुद अपना जो कागज़ से है उस पर आप सरकार कार्य नहीं कर पा रही है। इसके लिए क्या ही कहा जा सकता है। हम सब बेरोजगार यहाँ पे हैं। इको गार्डन में आज 19 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, ना कोई हम लोग को पूछने वाले हैं। बस आश्वासन मिलता है कि आपको शिक्षा मंत्री जी से मिला दिया जाएगा, और लेकिन कहीं ना देखा जाए तो हम लोग से किसी से अभी बातचीत नहीं हुई है, बस आश्वासन मिलता रह रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं। जनता दरबार लगता है, हमने सुना है जनता की सुनवाई होती है, गए कभी वहाँ, कभी सुनवाई हुई आपको? देखिए हम लोग जनता दरबार में गए, लेकिन कोई सुनवाई का कोई वहाँ पर कोई निष्कर्ष हम लोग का नहीं निकल पाया वहाँ पे जनता दरबार में। देखिए सरकार के सब नॉलेज में है, मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है, आपके शिक्षा मंत्री जी के नॉलेज में है। आज चाहे इसके पहले में सतीश द्विवेदी थे, उन्होंने 17,000 भर्ती देने की बात कही। खुद वो लोग भर्ती देते हैं, फिर बाद में वो लोग कहते हैं कि अनुपात सब बराबर है। नॉलेज में रहते हुए इग्नोर करने को। हाँ, क्योंकि वो गुमराह करते हैं ना। देखिए युवाओं को आजकल गुमराह किया जा रहा है। आज के युवा तनाव से ग्रसित हो रहे हैं। हम लोग प्रयागराज में बैठे हुए हैं, वहाँ रूम लेकर बैठे हुए हैं। एक मकान मालिक का हम लोग जैसे ही महीना पूरा होता है वो भाड़े के लिए हम लोग के पुकारने लगते हैं कि आप लोग दीजिए। एक सरकार इधर नहीं चलने दे रही है, एक परिवार से तनाव है, और तीसरा मकान मालिक से हम लोग तनाव में बैठे हुए हैं प्रयागराज में। माँ बाप भी काफ़ी उम्मीद में होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लिया है, क्वालिफाइड हो गया है, एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, तो अब नौकरी करेगा, 2 रोटी हमें भी खिलाएगा। देखिए बाबा जी की सरकार चल रही है, और ऐसे में परिवार निराश हो रहा है, अपने परिवार से जुदा होकर यहाँ पर बैठना भी पड़ रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ बैठने में? बिल्कुल 3 साल से टेट सीटेट पास करके आप अगर बैठे हैं बेरोजगार, और 25-26 साल की आपकी उम्र है, तो कहीं न कहीं परिवार में बोझ तो पड़ता ही है। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारें कोई भी हों, अपना चुनाव समय से होगा। और आज से 3 साल पहले अगर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था 51,000 का, और 2021 में 24 दिसंबर को बाकायदे पूरा प्रपत्र जारी किए थे तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी कि हमारे पास 17,000 पद नए खाली हैं, और 51,000 उस समय। लगभग आप देखेंगे तो टोटल जोड़ने पे 63,000 होते हैं। पीएनबी की रिपोर्ट हम छोड़ दे रहे हैं, फिर भी हमारे पास 63,000 पद लगभग रिक्त हैं। तो सरकार क्यों कोताही कर रही है? अपना चुनाव आचार संहिता सब समय पे लागू हो जाता है, अपना हर चीज़ समय पे होगा, फिर छात्रों के साथ ही मतलब क्यों हनन होता है उनके मतलब अधिकारों का? आरटी 2009 के अनुसार, धारा 45 के अनुसार, अनुच्छेद 21 के अनुसार बेसिक में 1 संबंधित 30 का अनुपात जो है वो रहना चाहिए। कहीं न कहीं ये रेशियो ज़्यादा है। एक अध्यापक 60-60 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ नवयुवकों का भी कहीं न कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है, जो कि हतप्रभ करता है समाज के विकास के लिए। जब जिस देश में शिक्षा ही नहीं होगी वो देश विकसित कैसे बनेगा? क्या नाम है आपका? सीएम सोलंकी। देखिए 6 अप्रैल को बीजेपी का फाउंडेशन डे था। बीजेपी ने अपना जमकर विकास गिनाया, जगह जगह पर कार्यक्रम हुए। भैया बीजेपी जमकर अपना विकास गिना रही है कि बीजेपी ने बहुत तरक्की करवाया है देश को, बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है। लग रहा है जमीनी स्तर पर ये सच है, हकीकत है? देखिए अगर सच में स्थापना दिवस था बीजेपी का, स्थापना दिवस कितना भी मना लें, कितनी भी होर्डिंग बैनर लगा लें, लेकिन हकीकत यही है कि शिक्षा विभाग बेसिक में 4 साल 5 साल से 69,000 के बाद कोई भी भर्ती नहीं आई, और हर साल बीएड के कॉलेज, बीटीसी के कॉलेज भरे जा रहे हैं। यही ज़मीनी हकीकत है। भाई अगर रोज़गार आपने दिया है तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें भी तो 4 साल 5 साल हो गया, हम न उत्तीर्ण कर पाए, बात अलग है, लेकिन कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ।
सरकार दूसरों को कहने के बजाय अपने गिरेबान में क्यों नहीं देख रही है? आपने 51,112 का हलफनामा लगाया, सुप्रीम कोर्ट में लगाया, इतने पद हमारे पास खाली हैं, शिक्षा मित्र को एक मौका देंगे, वो मौका आज तक नहीं मिला। जो 69,000 भर्ती में जो 1-2 नंबर से 2015 बैच के DLED BTC बच गए थे, वो बेचारे आज तक इसलिए बस वंचित हैं सुपर टेट के मतलब शिक्षक भर्ती से, क्योंकि एक भर्ती ही नहीं आई कोई। उनका 5 साल 6 साल हो गया, हम लोग को 4 साढ़े 4 साल हो गया। तो और रही बात आपने अभी कहा कि एक्नॉलेज में नहीं है, डेली 3 टाइम LIU की रिपोर्ट जा रही है डायरेक्ट CM ऑफिस में कि वहाँ नई शिक्षक भर्ती वाले लड़के 23 मार्च से बैठे हैं। 23 मार्च ही नहीं, नॉलेज में हो के इग्नोर किया जा रहा है, बहुत ज़मीनी स्तर से इग्नोर किया जा रहा है, पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। हम कह रहे कानून का आप दिखाइए, सब कुछ करिए, लेकिन हमारे लिए भी तो सोचिए। ये हम 4, 6, 10 की लड़ाई नहीं है, हम लोग 21 लाख लोग हैं। टेट सीटेट आपने पास कराया है, एजेंसी आपकी बताती है, आप समझ लीजिए लगभग 1.5 से 2 लाख रिक्त पद हैं खाली। सरकार जानते हुए भी अंधी बन रही, उसको पता है, सरकार क्या पता है कि हमारे पास पद खाली हैं, लेकिन वो भर्ती देना नहीं चाहती है। कहती है हमको शिक्षक की भर्ती करेंगे तो हमको वेतन देना पड़ेगा। सरकार को यह पूर्ण तरीके से पता है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है, क्योंकि आप हमारे बैनर पर देखेंगे 51,112 कहते हैं, फिर नगर क्षेत्र में 12,000 पद खाली हैं। उसके बाद अभी शिक्षक हर साल रिटायर हो रहे हैं। क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार को सारी बातें पता है, कहती है कि हमने सभी जिलों में रोजगार दिया है। तो हम भी प्रतापगढ़ से हैं, जौनपुर से हैं, ये महाराजगंज से है, बलिया से हैं, कहते हैं हम सभी जिलों में रोजगार दिए हैं। हमसे पूछिए किसको रोजगार दिए, हम भी तो उसी जिले से हैं। किसी जिले में किसी प्रकार का रोजगार के मामले में सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। केवल इसका यह बयानबाजी पूर्णतः गलत है। हम जितने भी हमारे आप देखेंगे प्रदेश में तमाम प्रकार के बेरोजगार घूम रहे हैं। आप इसी इको गार्डन में देखिएगा, तमाम प्रकार के टेंट से हमारी तरह लगे हैं, जो अपनी मांगों को, वो भी जायज मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार कहीं के अपनी पूर्ण तानाशाह रवैये से सबको प्रभावित कर रही है। एक राजा बन के वो अपना सरकार चला रही है, लेकिन प्रजा की कोई चिंता सरकार को नहीं है। देखिए, देश हमारा, इन्होंने जो कहा है एक राजा की बात, वो हम समझा दें आपको। देश हमारा मॉनेटरी सिस्टम की तरफ है। मॉनेटरी सिस्टम वो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहाँ पे एक राजा अपना शासन चलाता है, कानून बनाता है, लेकिन उससे हमारा देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे देश भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ देश संविधान लागू किया गया, जिसमें हमारे देश को डेमोक्रेटिक बनाया गया। तो मॉनेटरी से डेमोक्रेटिक बनाया गया। इन्होंने वो बात की थी जो हमने आपको समझाया। एक क्वेश्चन बनता है, विदाउट एजुकेशन कैन एनी कंट्री लीड्स टुवर्ड्स सक्सेस? एजुकेशन के बिना, शिक्षा के बिना क्या कोई कंट्री जो है, आपसे सवाल कर लेते हैं, आगे बढ़ सकती है कोई देश? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी देश के समृद्धि में विकास करने में अगर उसका युवा ही पीछे छूट जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बिना युवा के देश कैसे विकसित हो सकता है, कैसे समृद्धिकरण उसका हो सकता है? विदाउट एजुकेशन कैन एनी कंट्री लीड्स टुवर्ड्स सक्सेस? नॉट एट ऑल। देखिए, मेन थिंग इज दैट कि अगर हमारा जो देश में सहयोग करने का एक समय था 4 से 5 साल, हमने डिग्री लिया, कोर्स पूरा किया, हमें शिक्षक बन जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करा रहे हो, सुपर टेट जैसी परीक्षाएं आप नहीं करा रहे हो, तो 4-5 साल ये जो गैप हुआ है, ये हमारे कैरियर भविष्य की बात है। ये गैप हुआ, कैसे हम देश में विकास में कौन सा सहयोग करेंगे? हम आपको देखिए, बिना शिक्षा का हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता है। सरकार को इस पर धरातल पर उतरकर देखना चाहिए और समझना चाहिए, और युवाओं का जो आवाज़ है उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ये सरकार जो है युवाओं को आवाज़ को दबाना चाह रही है और शिक्षक भर्ती पर बैन लगा रही है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो बेसिक होता है, प्राइमरी होता है, वो शिक्षा का एक जड़ होता है। बिना जड़ को मजबूत किए वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि प्राइमरी जो बेसिक हम सब जिसकी मांग कर रहे हैं, वो ऐसी शिक्षा होती है जहाँ से बच्चे सीखना शुरू करते हैं। जब विद्यालयों में टीचर ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से बच्चे आगे बढ़ेंगे? तो हमारी शिक्षा कहाँ से आगे होगी? आज यही जो हमारी सरकार की जो हमारी शिक्षा है, कहीं के इसी कारण हम पीछे होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे मुद्दों को लेकर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रभावित हो रहा है सरकार की नाकामी की वजह से। सरकार जिस तरीके से अनदेखा कर रही है, इन लोग लगातार बैठे प्रदर्शन करने कितने आक्रोश में आ चुके हैं, ये भी आपने देखा होगा। अब आगे देखना ये कि कितनी जल्द से जल्द सरकार इस पर जो है कोई फैसला लेती है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे से, तब तक देखते रहिए TM24 न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान के साथ ज़ैनब आकिल खान।